तो बच्चों में जॉन्डिस होना एक सामान्य बात है और जन्म के समय तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों में जॉन्डिस हो जाता है। तो दोस्तों ये एक कॉमन बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है और ये जीवन और मौत के बीच की एक कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, वो होता है बिलियरी एट्रेसिया। हाँ दोस्तों, बिलियरी एट्रेसिया। दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि बच्चों में क्या होती है बिलियरी एट्रेसिया और इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और इसके ठीक होने के कितने चांसेस हो सकते हैं और क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से इसे ठीक किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। दोस्तों बिलियरी एट्रेसिया क्या होता है इसके बारे में जानते हैं और इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि बिलियरी एट्रेसिया क्या होता है। दोस्तों बिलियरी एट्रेसिया कहने का ये मतलब होता है कि हमारे लिवर में जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी कुछ खाते पीते हैं, तो इसमें एक बाइल जूस तैयार होती है जो कि लिवर में बनता है और लिवर के थ्रू वो इंटेस्टाइन में जाता है या आंत में जाती है, जहाँ पे खाना का डाइजेशन होता है। दोस्तों जब ये बाइल जो है बाइल डक्ट के थ्रू लिवर में जाता है, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू लिवर में जाना जाता है, जिसे पित्त नली कहते हैं। ये पित्ताशय में जुड़ता है, पित्ताशय के थ्रू जाता है ये इंटेस्टाइन में। तो ये जो बाइल डक्ट है इसमें ब्लॉकेज हो जाती है, या आप इसे कह सकते हैं कि बाइल डक्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, बाइल डक्ट बनता ही नहीं है। आपका जो बाइल लिवर में बनता है वो इंटेस्टाइन में नहीं जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका लिवर डैमेज हो जाता है। इसी को बिलियरी एट्रेसिया कहते हैं। दोस्तों इसके कारणों की अगर हम बात करें तो कारणों का कोई अभी तक पता नहीं चला है कि ये ब्लॉकेज क्यों होते हैं और ये बीमारी कैसे होती है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। आप नॉर्मली एक समझ सकते हैं कि कॉमन बाइल डक्ट में ब्लॉकेज हो जाना ही बिलियरी एट्रेसिया कहलाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये नवजात शिशु में पाया होता है, जन्म के बाद ही ये दिखने लगता है और इसका जो सिम्टम्स होता है, जैसे जॉन्डिस का जो सिम्टम्स होता है, स्टार्टिंग में ये जॉन्डिस का सिम्टम्स अपीयर करता है, यानी कि शरीर पीले पड़ने लगते हैं और जो स्टूल का कलर होता है वो बिल्कुल वाइटिश और येलोइश होता है। इसके साथ साथ ये देखने को मिलता है कि उसका जो पेट है वो बड़ा हो जाता है, बच्चे का पेट बड़ा हो जाता है। तो कुछ टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जाती है, MRCP करवाई जाती है, कोलेंजियोग्राफी या एंडोग्राफी करवाई जाती है। तो ये सब डायग्नोसिस के लिए करवाया जाता है कि कंफर्म में ये बिलियरी एट्रेसिया है या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जॉन्डिस में भी कंफर्मेशन नहीं हो पाता है कि जॉन्डिस के साथ साथ बिलियरी एट्रेसिया है या नहीं है। तो इस बिलियरी एट्रेसिया को कंफर्म करने के लिए ये सब टेस्ट करवाए जाते हैं। जब ये कंफर्म हो जाता है कि बिलियरी एट्रेसिया है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसे 90 दिनों के अंदर में इसको डायग्नोस करना अति आवश्यक होता है। अगर नवजात शिशु में जॉन्डिस के लक्षण दिखते हैं तो उसका अच्छे से डायग्नोसिस किया जाए कि
कोई और बीमारी तो नहीं है, जॉन्डिस के अलावा बिलियरी एट्रेसिया तो नहीं हो गया है। अगर 90 दिनों के बाद अगर डायग्नोसिस किया जाता है तो कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है कि आपको सर्जरी करना पड़ सकता है या आपको लिवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। ये एक ऐसी कंडीशन है कि अगर नवजात शिशु में अगर जॉन्डिस है और बाय बर्थ है, अगर पता चल जाता है तो आप मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन्स को यूज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी हद तक सुधार देखा गया है। अगर ये बहुत ही ज़्यादा मेजर कंडीशन में है, 90 दिनों के बाद अगर जो बाइल बन रहा है वो लिवर में ही रह जाता है, तो उससे क्या होता है कि लिवर ख़राब होने लगती है। अगर 80% तक लिवर ख़राब हो चुकी है तो उसका एक ही ऑप्शन होता है, वो है सर्जरी, जिसमें कि लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। दोस्तों, लिवर ट्रांसप्लांट होने के बावजूद भी इसकी सक्सेस रेट की अगर हम बात करें तो सक्सेस रेट मात्र 50% मानी जाती है। तो अगर ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले ये इस बीमारी को डायग्नोसिस करना बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर नवजात शिशु में जॉन्डिस के लक्षण दिखे तो आप इसमें हिचकिचाए नहीं और इसका इलाज बहुत ही जल्द, जितना जल्द हो सके आप उसका इलाज स्टार्ट करें, ताकि बिलियरी एट्रेसिया को रोका जा सके और आप इस बीमारी से ठीक हो सके। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन्स की अगर हम बात करें तो आप इस बीमारी में किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कांटेक्ट करके ही दवा का आप यूज करें। ऐसे नॉर्मली इसमें जो दवा यूज की जाती है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन दवा यूज करने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। कुछ दवाएं ऐसे हैं जो यूज की जाती है, जैसे कि मर्कसोल हो गया है, कार्डुअस है, चेलिडोनियम है, चियोनेंथस है, हाइड्रेस्टिस है, नक्सथोमिका है, लाइको है, कैरिका पपाया है। ये सब दवाएं होम्योपैथ में यूज की जाती है और बिलियरी एट्रेसिया को ठीक किया जाता है। तो दोस्तों, आज वीडियो में हमने ये जाना कि बिलियरी एट्रेसिया क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसको कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, इसके क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और क्या चांसेस है इसके ठीक होने की, और होम्योपैथिक मेडिसिन से कौन कौन मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करें या मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके आप मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ बगल में शेयर का ऑप्शन है, आप उसे प्रेस कर दें ताकि और भी लोगों को पता चल सके और अपने नवजात शिशु को बिलियरी एट्रेसिया से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, कुछ नई टॉपिक्स के साथ चर्चा करते हुए। तब तक आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।